हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री आधारशिला। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस फॉर्मुलेशन बुक पार्ट 1 जनरल केमिस्ट्री क्वेश्चन आंसर सीरीज के बारे में। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट है कार्बन, सेकंड कैल्शियम, थर्ड नाइट्रोजन, फोर्थ ऑक्सीजन। तो कार्बन से सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन से मिलकर बनते हैं हमारे अराउंड, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, CO2 है, फ्रक्टोज है जिसमें केमिकल फॉर्मूला सेम होता है पर 5 मेंबर रिंग होती है। तो यहाँ पर क्या है, मोस्टली कंपाउंड किससे मिलकर बने हैं, कंपाउंड कार्बन से, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, तो ये सभी किससे मिलकर बने हैं, कार्बन से। तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में क्या इस्तेमाल होता है, कार्बन इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, आयोडीन डेफिशिएंसी इन विटामिन इज नोन टू कोज। फर्स्ट है बेरी रोग किसकी कमी से होता है विटामिन B1 की कमी से। गोइटर किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। रिकेटिस जो है हमारा कौन सी कमी से होता है, विटामिन D की कमी से, और हम क्या कह सकते हैं, कैल्शियम की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन A की कमी से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ओजोन इज एन ब्लैंक्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्साइड। दो है तो हम O2 क्या कहेंगे, ऑक्सीजन गैस। थर्ड है तो 3 है तो क्या कहेंगे, O3 में क्या आ जाता है, ओजोन। इसका मतलब एक ही एलिमेंट की 3 अलग अलग फॉर्म्स हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एलोट्रोप। अगर एक ही एलिमेंट की एक से ज्यादा फॉर्म्स हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, एलोट्रोप। आइसोटोप किसको कहते हैं, आइसोटोप का मतलब होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो। आइसोबार क्या होता है, जिसका मास नंबर सेम हो। और आइसोटोन्स क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाइपो सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपो सॉल्यूशन होता है सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 Na2S2O3 और 5H2O, सोडियम थायोसल्फेट। हमारी फोटोग्राफी में क्या इस्तेमाल होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। जब हम इस पर इंटेंस लाइट डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। एक्साइटेड स्टेट के बाद जो है हम इसके अंदर एक कंपाउंड डालते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्विनोन। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्विनोन। अब हाइड्रोक्विनोन क्या करता है, वो इसको ब्लैक सिल्वर में कन्वर्ट कर देता है और खुद क्या करता है, बेंजोक्विनोन बनकर निकल जाता है। हाइड्रोक्विनोन क्या बनकर निकल जाता है, बेंजोक्विनोन। और यहाँ पर ये हाइपो सॉल्यूशन, जो ये सिल्वर ब्रोमाइड की जो फोटोग्राफी हुई है उसमें एक्स्ट्रा जो सिल्वर ब्रोमाइड है जो यहाँ पर रिएक्ट नहीं की, वो बाद में रिएक्शन कर सकते हैं और जो सारी फिल्म को क्या बना सकते हैं, ब्लैक बना सकते हैं। इसलिए हमें इस पूरी पिक्चर को किस में डुबोना पड़ता है, इस सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन में डुबोना पड़ता है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे और वो इस इमेज को क्या कर देता है, फिक्स कर देता है। तो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, इन डेवलपिंग फोटोग्राफी। नॉट एज ए प्रिंटिंग इंक गलत है, मेकिंग परफ्यूम्स नहीं, ब्लीचिंग एजेंट नहीं, तो क्या है, डेवलपिंग इन फोटोग्राफी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लीचिंग एजेंट फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लिथियम हाइपोक्लोराइड। फॉर्मूला क्या है, लिथियम ये क्या है, फॉर्मूला ऑफ लिथियम हाइपोक्लोराइड। किसमें इस्तेमाल होता है, सैनिटाइजिंग में, डिसइंफेक्टेंट एंड कंट्रोलिंग द एल्गी इन स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल के अंदर जो एल्गी है उसको क्या करता है, कंट्रोल करने के काम आता है। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्या है, CaClO ट्वाइस। ये जो है इनका इस्तेमाल एज ब्लीचिंग पाउडर के अंदर इस्तेमाल होता है, पर ये जो है एक स्टेबल सॉल्यूशन होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्लीच। और अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो आईज के अंदर, स्किन के अंदर, नोज में, थ्रोट में, तो इनमें क्या होता है, बर्निंग या इरिटेशन से होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसका इस्तेमाल एज ए ब्लीचिंग एजेंट नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका इस्तेमाल हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला क्या है,
H2S। इसका इस्तेमाल हम ऑयल रिफाइनिंग में, माइनिंग में, टैनिंग में, वुड पल्प प्रोसेसिंग में, फूड प्रोसेसिंग में, क्राफ्ट पेपर प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेडनिंग ऑफ फ्रूट इज। ये क्या है? एक ही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन एसिटाइलिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज। ये कौन सी प्रोसेस है? ब्लीचिंग एक्शन जो है एक कौन सी प्रोसेस है? इसके अंदर जो है हमारा Cl2 वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? CO2 जब वाटर के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर 2HCl, ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या होगी? रिमूव होगी। तो कौन सी है? रिडक्शन प्रोसेस। और एक नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से वो कलर जो कंपाउंड है उसको कैसा बना देता है? कलरलेस बना देता है। तो ब्लीचिंग एक्शन में क्या होता है? नेसेंट ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है। तो ये प्रोसेस जो है हमारी कौन सी है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? Which of the following gas is soluble in rain water cause acidity? एसिड जो है रेन में एसिड जो है मात्रा इंक्रीज होती है, वो कब होती है? जब हमारी SO2 गैस से हमारी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बने, या हम कह सकते हैं NO2 गैस से नाइट्रिक एसिड बने। तो इन सब से क्या होता है? जो हमारे रेन वाटर का वो क्या हो जाता है? एसिडिक इन नेचर हो जाता है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की बजाय क्या आ जाएगा? डाई। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं, एज ए ब्लीचिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following oxide of nitrogen is known as anhydride of nitric acid? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, N2O5। यहाँ पर क्या होता है? N2O5 जो है, N2O5 जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो 2HNO3 की प्रोडक्शन करता है। तो किसकी प्रोडक्शन करता है? नाइट्रिक एसिड की। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, which of the following acid is used in car batteries? फर्स्ट है हमारा नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो कि इसमें स्टमक में इस्तेमाल होता है फूड डाइजेशन में, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मतलब HF। HF क्या है? इसकी बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसमें होता है? कार बैटरीज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? केरोसिन यूजुअली कंटेन्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर जो है कार्बन 6 से लेकर और कार्बन 16 तक का जो है हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। तो अगर यहाँ पे 6 to 16 नहीं है तो मैक्सिमम क्या है? 16। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12, इन बेंजीन रिंग देयर आर 3 pi bond and 12 sigma bond। जैसे ये हमने पहले भी वीडियोस में किया है कि 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर हाइड्रोजन है 6, तो यहाँ पर क्या है? 6 सिग्मा बॉन्ड। ये तो टोटल कितने हुए? 12 सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ग्रीन हाउस गैसेस विच इज प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटी इन एटमॉस्फेयर इज। ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर सबसे ज्यादा क्या होते हैं? वाटर वेपर, सबसे ज्यादा होते हैं वाटर वेपर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, उसके बाद आता है मीथेन और उसके बाद आता है ओजोन। तो यहाँ पर वाटर वेपर हमें नहीं दिया गया तो हम क्या लेंगे? CO2। तो ये क्या है? CO2 उसके बाद सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो ग्रीन हाउस की जो हाईएस्ट क्वांटिटी है वो किसकी है? CO2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, which of the following element has the unique ability to form bonds with other atoms of the same element, giving rise to large number of molecules? ये क्या बना देता है? H2। कार्बन के क्या है? बहुत सारे एलोट्रोप जैसे कि डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये क्या है? बहुत ही बड़े कंपाउंड। और उसने क्या पूछा? लार्ज मॉलिक्यूल। अब देखते हैं एल्यूमिनियम कितना नहीं है। एल्यूमिनियम क्या होता है? Al, इस पर कौन सा चार्ज है? +3।
नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन के बीच में क्या बना देता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा क्या है, कार्बन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, द नोन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पर ये फेमस क्वेश्चन है, बाकी सारे क्या है, इसने पूछा है नोन मेटल और फाउंड इन लिक्विड स्टेट, तो ये क्या है हमारा ब्रोमीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। वो क्या है हमारा, वो है आंसर यूरिया। यूरिया की जो फॉर्मेशन है वो जर्मन साइंटिस्ट वूलर सर ने दी थी, जिसमें क्या था NH4CnO। इसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा NH2CnH2 और डबल बॉन्ड। यहाँ पर ये जो अमोनियम साइनेट है, क्या है ये अमोनियम साइनेट, इसको ही हीट करके रीअरेंज किया गया। इसको हीट करके क्या किया गया था, रीअरेंज किया गया। इसी को हम क्या कहते हैं, यूरिया। फर्स्ट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ब्लैंक्स गैस इज यूज्ड एज एन इल्यूमिनेटिंग गैस। इसको हम आर्टिफिशियल लाइट गैस भी बोलते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, इथाइन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, बायोगैस इज ऑल्सो नोन एज। यहाँ पर क्या होता है, बायोगैस जो हमारे कार्बन केक से बनती है, तो हम इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, गोबर गैस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19, द नोबल गैस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। यहाँ पर कौन सी कैंसर के लिए इस्तेमाल होती है, रेडम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी बाय मास इज। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कितनी होती है, 65%, ऑक्सीजन 65%, कार्बन होती है 18%, यहाँ पर हाइड्रोजन होती है 9.5% और यहाँ पर नाइट्रोजन होती है 3.2%। कैल्शियम होता है 1.5% और फॉस्फोरस होता है 1.2% के अप्रोक्सीमेट। तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, द गैस यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। मतलब आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल होती है। यहाँ पर हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस इस्तेमाल होती है। क्यों, क्योंकि ये कंबशन को सपोर्ट नहीं करती। इसका मतलब जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग होती है तो उसको क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है, स्टॉप करने का काम करती है। इसीलिए आग बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्या होती है, कोल्ड इन नेचर। ये क्या होती है, कूल होती है नेचर में, इसीलिए बर्निंग को क्या है, रोकने में सक्षम होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये हम पहले भी कर चुके हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4 लेवोजियो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl। फर्स्ट ऑप्शन है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, Na2CO3 10H2O। ये क्या होगा, वॉशिंग सोडा। तो ये यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस जो है ये मिक्सचर होती है किसका, मीथेन, CH4 एंड CO2 और अदर गैसेस जो कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होती हैं, जो एनारोबिक डाइजेशन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर के साथ रिएक्शन करती है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मिलती है वो क्या होती है, मीथेन, और उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी की जो है गैसेस बहुत ही कम अमाउंट में मिलते हैं। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या होगा, मीथेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, वाइटल फोर्स थ्योरी। वूलर सर ने क्या किया था, यूरिया की सिंथेसिस करी थी, फर्स्ट जो है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था। तो ब्रिजेलियस सर ने क्या किया था, इन्होंने कहा था वाइटल फोर्स थ्योरी। एक वाइटल फोर्स होती है, वाइटल फोर्स को इन्होंने नाम दिया था मिस्टीरियस फोर्स। एक ऐसी मिस्टीरियस फोर्स जो कि कंपाउंड को बांध कर रखती है, या कोई, और इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी जो कंपाउंड है उसके लिए लेबोरेटरी की जरूरत नहीं है। ठीक है, लैब में तब तक कोई भी कंपाउंड जो है सिंथेसाइज नहीं हुआ था,
और वो फर्स्ट कंपाउंड जो है सिंथेसाइज किया था वूलर सर ने। तो बर्जेलियस सर ने क्या क्या किया था, वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में बताया था कि एक मिस्टीरियस फोर्स है जो कि इन कंपोनेंट्स को जोड़ कर रखती है, जिसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बर्जेलियस। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।